गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कैसे ग्राफ बनता है वो ग्राफ सीखेंगे। कैसे हम लोग ग्राफ को बनाते हैं वो हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। वर्कशीट 2 में ये ढेर सारे टेबल्स दिए हुए हैं इस तरीके के। ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के टेबल्स दिए रहेंगे। लिखा है फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर एट 12 नून ऑन 7 सक्सेसिव डेज इन दिल्ली। दिल्ली का टेम्परेचर दिया हुआ है ये अक्टूबर महीने का। तो बोला है कि इसको प्लॉट करिए, ग्राफ इसका शो करिए ग्राफ में। तो कैसे, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ये जो पहली वाली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा, और ये जो दूसरा वाला इन्फॉर्मेशन है वो आपका वाई एक्सिस पे रहेगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब देखिए, जैसे पहले लिखा है, पहले आप बनाएंगे। इस तरीके से लाइन, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओ और ये आपका एक्स एक्सिस। तो आगे ऊपर लिखा है डे, अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 7। तो डेज जो होगा, पहला जो होगा वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा एक्स एक्सिस पे। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, इसे और आगे बढ़ा लेते हैं, और ये 7। अब उसके बाद टेम्परेचर लिखा हुआ है। टेम्परेचर जो लिखा हुआ है, मैं उसको ऐसा करता हूँ, टेबल यहाँ बना लेता हूँ तो आप लोग को दिक्कत। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो फर्स्ट 14 2 18 3 16 4 13 5 19 6 20 7 17। इस तरीके की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये डेज जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस पे मैंने बना दिया। वाई एक्सिस पे देखिए लिखा है 14 13 17 13 19 20 17। एक बात सबसे बड़ी है, वो ध्यान दीजिएगा जब भी इस ग्राफ को बनाइएगा। देखिएगा कि फर्स्ट वाले में ये देखिएगा कि सबसे कम कहाँ पे है। ये नहीं कि 14 लिखा है तो 14 से स्टार्ट कर दिए, ना 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 ना, सबसे कम आगे ढूंढेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 7, सबसे कम कहाँ पे है, 13 पे है। सबसे कम 13। तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे जो ग्राफ आपका रहता है उस ग्राफ में डायरेक्ट 1 से 13 थोड़ी नहीं स्टार्ट कर देंगे। एक बिग डिवीज़न होता है, बड़ा वाला। बड़े वाले बॉक्स में हम लोग देखते हैं, बड़े वाले बॉक्स में 10 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया ना। इस तरीके का बॉक्स, इसी तरीके का बॉक्स रहता है। फिर ऐसे 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 भी रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बिग डिवीजन जो रहेगा उसको 10 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर दूसरा बिग डिवीजन 20, फिर तीसरा बिग डिवीजन 30। इतने में ही आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा, क्योंकि 20 तक तो है। तो छोटे में ही आपका ग्राफ बन जाएगा। तो जब आपको ज़्यादा छोटा लगा करे तो आप उसको बढ़ा लिया करिए। एक बिग डिवीजन में 10 की जगह पे 5 रखिए, यहाँ 10 रखिए, यहाँ पे 15 रखिए, यहाँ पे 20। तो आप मेरे को एक बात बताइए, जब एक बिग डिवीजन में, बड़े वाले डिवीजन में आप 5 रखे हैं, तो दो छोटा बॉक्स मिला के कितना होगा 1, फिर दो छोटा बॉक्स मिला के 2, फिर ये दो छोटा बॉक्स मिला के 3, फिर ये दो छोटा बॉक्स मिला के 4, फिर दो छोटा बॉक्स मिला के 5। इस तरीके की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो छोटा छोटा बॉक्स मिला के कितना बनता जाएगा, 5 बन जाएगा। तो आपको ग्राफ में तो ग्राफ बनाने आता ही होगा इस तरीके का छोटा मोटा।
तो आप यहाँ पे दिखा देंगे इसे। अब आप स्टार्ट करेंगे पॉइंट को लोकेट करना। कैसे लोकेट करना है, देखिए 1 14, तो ये रहा 1 14, 14 जाएंगे, ये आप जाएंगे 15 के ठीक पहले 14, ये आपका पहला पॉइंट। यहाँ लिख दीजिएगा 1 14, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला, ऐसे लिखते हैं ना। फिर उसके बाद 2 18, 2 ये 18 20 के ठीक नीचे, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2 और 18। फिर 3 16, 3 यहाँ देखिए 3 ये है, 16 16 कहाँ जाएंगे, 15 के ठीक नीचे यहाँ पे 3 16। फिर उसके बाद 4 13 है, 4 13 10 के ठीक ऊपर थोड़ा सा। फिर उसके बाद 5 19, ये रहा 5 19 ठीक इसके ऊपर। 6 20, 6 20 6 20। 7 17, 7 17 17 यहाँ पे, ये ऐसे ये ऐसे। अब क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। ये पहले से ज्वाइन किए यहाँ पे, फिर यहाँ ज्वाइन किए, फिर यहाँ आएंगे, फिर ये ऐसे जाएंगे, फिर ये ऐसे जाएंगे, फिर ये ऐसे जाएंगे। ये तो आप ज्वाइन कर दिए, यही आपका क्या है, ग्राफ है। इस तरीके से आपको ग्राफ क्या करना है, बनाना है। तो आप ये जरूर देख लिया करिए कि इस पूरे टेबल में कि सबसे छोटा कौन है, छोटे से स्टार्ट किया करिए। अपने हिसाब से आप यहाँ पे एक ग्राफ का जो स्केल होता है वो स्केल लेके आप क्वेश्चन को करेंगे। ये तो आपका प्रोसेस हो गया। इसके बाद स्केल भी लिखते हैं, बगल में स्केल भी लिखा जाता है। ये नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ देंगे उसे। हाँ, जो भी बनाएंगे बगल में आप वो दिखाएंगे जरूर कि ये क्या क्या आपने स्केल लिया हुआ है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे एक बड़ा जो डिवीज़न था वो एक दिन था, 1 डे। तो लिखेंगे 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल टू 1 डे। अब ऑन वाई एक्सिस पे 1 बिग डिवीज़न, एक बड़ा जो एक्सिस था वो कितना था, 5 क्या है, 5 टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर में 5 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे हम लोग, 5 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये आपका क्या हो गया, स्केल हो गया। बिना स्केल के जब भी कॉपी चेक होती है तो उसमें आपका अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा। जब तक आप स्केल नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलता। ये आपको मैं आपको भी वीडियो भी बना के भेज दूंगा, ऐसे भी भेज दूंगा, आप उसे देखिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये आता ही है। आप इसे करिए और इसके बाद मेरे को आप लोग इसी वर्कशीट का बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन लगा के दिखाइए, जहाँ भी डाउट हो पूछिए। आज के लिए ये वीडियो ही पर्याप्त है, आप लोग करिए। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग इसका ब्रेन टीजर का जो भी क्वेश्चन है वो भी करेंगे। देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके हैं ब्रेन टीजर के, जैसे जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस वगैरह हैं, उसे मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इफ अ पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस इट्स कोऑर्डिनेट इज। अब देखिए कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स एक्सिस मतलब एक्स मतलब पहला वाला 0 किस में है, इसमें है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस 2 3 की होगी, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो दिखाना है यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी 2 3 की, तो आगे आप बनाइए, सिंपल सा आप बनाइए 2 3 को, दिखाइए 2 3।
जैसे मैं यहाँ ग्राफ बना दिया इस तरीके से छोटा सा ऐसे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब ये 2 और ये 3 ये यहाँ बनेगा 2 3। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, इसके डिस्टेंस पूछ, वाई एक्सिस से कितना दूर है ये 1 2 3। तो वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस जाती है वो वाई वाली होती है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आती है एक्स वाली। तो ये इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस पूछेगा एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है 1 2 3 3 यूनिट पे है। अब इसी की डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस से पूछ देगा तो वाई एक्सिस से यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 2 है। मतलब अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स वाला लिखेंगे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वाई वाला लिखेंगे। वही बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये इसका आंसर क्या होगा एक्स एक्सिस से वाई वाला, ये 3 यूनिट हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड, वाई एक्सिस वाले को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ये आपको पता ही है। इस तरीके से आप बना लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग क्वेश्चंस को कल लगाएंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चंस करिए, मैं आपको इसका होमवर्क वाला पेज सेंड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।